शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2024 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 28 मार्च 2002। मुरली की हेडिंग है इस वर्ष को निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष बनाओ। इस वर्ष को निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। बाबा हम बच्चों के मस्तक पर 3 लकीर देख रहे हैं, जिसमें पहली लकीर तो है प्रभु के पालना की, दूसरी है हमारे श्रेष्ठ पढ़ाई की जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की जो बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं। उस श्रेष्ठ मत की तीसरी लकीर है हमारे मस्तक पर। बाबा कहते हैं तीनों ही लकीर चमक रही है। यह तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। यह तीनों लकीर हम ब्राह्मणों के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। भगवान की पालना का भाग्य हम ब्राह्मण बच्चों के अलावे दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं होता है। सिर्फ हम ब्राह्मण को प्राप्त होता है। डायरेक्ट परमात्मा से हमारी पालना होती है। किसी वाया मीडिया साधु संत के माध्यम से हमारी पालना नहीं होती, बल्कि डायरेक्ट परमात्मा हमारी पालना करते हैं। बाबा कहते हैं परमात्म पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हैं। कभी स्वप्न में भी सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्म पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है? कभी नहीं हमने सोचा था, और भगवान ने हमें कोटों में कोई और कोई में से कोई में चुन लिया। बाबा ने हमें ढूंढ लिया। हमने भगवान को नहीं ढूंढा, भगवान ने हमें ढूंढा। हम कितने उच्च हैं, कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा। सदा हमें इस स्मृति में रहना चाहिए। बाबा कहते हैं लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। अभी हम अनुभव कर रहे हैं कि कितना श्रेष्ठ भाग्य है, हम कितने सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था। बाबा कहते हैं स्वयं सतगुरु बनकर बाबा हमें अमृत वेले से लेकर रात तक हर कार्य को कैसे हम श्रेष्ठ तरीके से कर सकते हैं, यह बाबा हमें मत देते हैं। कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म बंधन में रहते हुए भी हम कैसे कर्म करें, यह श्रेष्ठ मत हमें स्वयं भगवान देते हैं। कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। कर्म संबंध में जब हम आते हैं तो उसमें भी हमें कैसे निमित्त बनकर चलना है, यह भी श्रीमत बाबा हमें दे रहे हैं। लेकिन यह स्वयं भगवान देंगे, यह हमें अरे स्वप्न में भी नहीं था। लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है, भगवान के मत अनुसार चल रहा है। ऐसा अनुभव है? बाबा पूछ रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान वाह। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। आज अमृत बेले से बच्चों के 2 संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी, दूसरी बाप के संग के रंग की होली याद थी। यह होली की ये है मुरली है। तो बाबा कह रहे हैं एक तो बच्चों को उनका जो पोता मेल है अपना अकाउंट देना बच्चों को याद था, बच्चों का संकल्प बाबा के पास पहुंच रहा था। दूसरा बाप के संग के रंग की होली, बाबा के संग का रंग कैसे बच्चों को लगा है, वह होली बाबा के जो भी बच्चे हैं सब याद कर रहे थे। तो बाबा कहते हैं तो सभी होली मनाने आए हो ना। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना,
होली मनाते हैं, अर्थात होली बनते हैं। होली मतलब प्योर बनते हैं, पवित्र बनते हैं। बाप दादा देख रहे हैं ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से प्यारा और सर्व से न्यारा और प्यारा है। बाबा के ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना सर्व से न्यारा भी है और प्यारा भी है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं, वे भी पवित्र बने हैं। जो द्वापर से बहुत सारे महान आत्माएं आए हैं, वो लोग भी पवित्रता को उन्होंने भी धारण किया है, जिससे ही बाबा कहते हैं कि भारत थमी हुई है, उन लोगों की पवित्रता की वजह से ही। बाबा कहते हैं लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है और न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है चाहे धर्मात्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र, ऐसा होलीएस्ट कोई ना बना है ना बन सकता है। बाबा कहते हैं पवित्रता तो उन्होंने भी धारण की, लेकिन हमारी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ है और सबसे न्यारी है। हम सबसे पहला तो हम गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनते हैं बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते हैं कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है चाहे धर्मात्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा, हमारी आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र हमारा बनता है और हमारे वाइब्रेशन से प्रकृति भी शतो प्रधान पवित्र बनती है। बाबा कहते हैं ऐसा होलीएस्ट कोई ना बना है और ना बन सकता है। ऐसे होलीएस्ट सिर्फ परमात्मा के बच्चे ही बनते हैं, सिर्फ बाबा के हम ब्राह्मण बच्चे ही बनते हैं। बाबा कहते हैं अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया, अर्थात हम आंखों से विजुअलाइज कर रहे हैं कि हमारा क्या भविष्य रूप है, देवी देवताओं वाला हम देख रहे हैं। हम सबको विजुअलाइज करना है। या पता ही नहीं है कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा, कुछ भी बनेंगे लेकिन होंगे तो पवित्र ना। बाबा कहते हैं कि अभी भी आप कंफ्यूज हो क्या कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सतयुग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या बनूंगा। बाबा कहते चाहे कोई भी पद पोजीशन हो, लेकिन पवित्र बनोगे ही। जब यहाँ आए हैं तो सतयुग में जाएंगे ही और पवित्र बनेंगे ही। बाबा कहते हैं शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदायी। निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। निश्चय है ना, टीचर्स को निश्चय है। अच्छा है, 1 सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। सबको बाबा विजुअलाइज करने बोल रहे हैं। चलो, कृष्ण नहीं बनेंगे लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है, बस सामने देखो। अभी साधारण हो, कल ड्रामा का कल, यह कल नहीं जो कल आएगा। बाबा कह रहे हैं कि अभी साधारण हो लेकिन कल तो यह बाबा कहते हैं कल जो ड्रामा का कल है, तो कल यह पवित्र शरीरधारी बनना ही है। अर्थात जब हम देवी देवता बनेंगे तो पवित्र शरीरधारी हमें बनना ही है। बाबा कहते हैं पांडव क्या समझते हो, पक्का है ना, शक तो नहीं है, पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, शक है। बाबा पूछ रहे हैं नहीं है ना, पक्का है। जब राज योगी हैं तो राज्य अधिकारी तो बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो क्या सौगात लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हैं, घर के भी समीप आ रहे हैं और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। जितना हम नज़दीक जा रहे हैं सतयुग के, तो हमें अपने घर की स्मृति याद हमेशा स्पष्ट क्लियर आनी चाहिए। बाबा कहते हैं यह समीप आने की निशानी, अर्थात हम संपूर्ण बनने वाले हैं। सतयुग आने वाला है बहुत जल्द। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे, अनुभव हो। आज यह
बाबा कहते हैं हमें अपना राज्य स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा हम स्पष्ट दिखाई दे। बाबा ने जो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उसके द्वारा स्पष्ट देखे, अनुभव करें कि आज हम यह हैं और कल हम यह बनने वाले हैं। आज हम यह ब्राह्मण हैं और कल देवता बनेंगे। कितने बार पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो, याद आता है ना? और अब फिर से जाना है। बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स चाहे भारतवासी, सभी बच्चों की रिजल्ट में बाबा ने देखा कि वर्तमान समय अलवेलेपन के बहुत नए नए प्रकार के बच्चों में है। अलवेलापन बहुत तरह का बाबा के बच्चों में है, बाबा देख रहे हैं। भले ये मुरली उस समय की है लेकिन अभी चल रही है, तो हम सबको अपने में चेकिंग करनी है और चेंज करना है। स्वयं को देखना है कि हमारे में कोई अलवेलापन का संस्कार तो नहीं है। तो बाबा कहते अनेक प्रकार का अलवेलापन है, मन ही मन में सोच लेते हैं, सब चलता है। आजकल का सब बातों में यह विशेष स्लोगन है, सब चलता है। यह अलबेलापन है। अगर हम ढीले ढाले हो जाते हैं, सब चलता है कि ठीक है कोई बात नहीं बाबा, हम लेट से भी उठ के आपको याद कर लेंगे, सब चलता है, तो यह अलबेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ हुआ। 100 परिवर्तन में अलबेलापन के साथ कुछ परसेंटेज आलस्य भी है। हो जाएगा, कर ही लेंगे। बाप दादा ने नए नए प्रकार की अलबेलेपन की बातें देखी है। हो जाएगा, कर ही लेंगे बाबा, हम संपूर्ण बन ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा हुआ है। तो बाप दादा कहते हैं कि बच्चों में नए नए प्रकार की अलवेलेपन की बातें देखी, इसलिए अपना सच्ची दिल से अलबेले रूप से नहीं, अकाउंट जरूर रखो। सच्चे दिल से अपना अकाउंट हमें रखना है कि हमने कितना बाबा को याद किया, हम अलर्ट रहे कि नहीं पुरुषार्थ में पूरे दिन। तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं, सुनाए ना कि नहीं, सिर्फ प्यार करें। हमारे पुरुषार्थ की बाबा रिजल्ट सुनाए कि नहीं सुनाए, कि सिर्फ बाबा हमें प्यार करे, पूछ रहे हैं बच्चों से। यह भी प्यार है, हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले, पीछे पीछे नहीं आवे, साथ ही बन के चले। तो समान तो बनना पड़ेगा ना, अगर साथ में जाएंगे तो समान बनना पड़ेगा। बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना साथ चले और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने। यह है नंबर 1, पास विद ऑनर वाले। तो पास विद ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाले भी ठीक है। बाबा पूछ रहे हैं पास विद तो ऑनर बनना है या पास मार्क्स से भी काम चल जाएगा। जाना है तो ब्रह्मा बाबा के साथ जाना है कि दूसरे तीसरे जन्म में पीछे जाना है। तो जाना है तो श्री कृष्ण के साथ ही जाना है। बाबा कहते हैं कभी भी यह नहीं सोचना कि हम जो कर रहे हैं, जो हो रहा है, वह बाप दादा नहीं देखते हैं। नहीं, यह तो हम सब बाबा के बच्चों का अनुभव होगा कि बाबा तो हमारे संकल्पों को भी देखते हैं और कर्म को तो बाबा देख ही रहा है। तो बाबा कहते हैं इसमें कभी अलवेले नहीं होना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। बाप दादा हर एक महारथी, घोड़े सवार सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है कौन और करते क्या है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे? गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने। क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है, लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाप दादा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं। आज बाप दादा कह ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है।
बाबा को जो हम पर रहम आता है, बाबा कोई भी टचिंग देते हैं तो इस अलबेलापन के वजह से बाबा की टचिंग हमें नहीं मिल पाती है। तो बाबा कहते हैं, आज बाप दादा कह ही देते हैं कि बहुत तरस पड़ता है, बाबा से हम कनेक्ट नहीं हो पाते अपने अलवेलेपन के संस्कार की वजह से। तो बाबा कहते हैं, कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन यह गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए। बाबा सबको देख रहे हैं, लेकिन बाबा पब्लिकली किसी को नहीं बता रहे हैं। अगर बताएंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। तो हमें खुद अपने में चेकिंग करनी है कि हमारा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, वह हम देखे, चेक करें और चेंज करें, क्योंकि बाबा सब जानते हैं सब कुछ। और हमारा पुरुषार्थ कैसा, बाबा मिलन की मुरली में भी बाबा ने कहा है कि बच्चे जानते हैं कि उनका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, तो हमें भी यह अनुमान है। तो उस अनुसार हमें चेक करना है और खुद को चेंज करना है। तो बाबा कहते तो समझा क्या करना है, पांडव समझा कि नहीं समझा, चल जाएगा, चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाबा के पास हमारी हर एक दिन की रिपोर्ट काट जाती है, भले हम देख की ना दे, लेकिन बाबा सब देख रहा है। बाप दादा आपस में रूह ज्ञान करते हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा आपस में बातें करते हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। सचमुच माया भी अपना अति का पार्ट बजा रही है। माया भी अभी बिल्कुल एक्सट्रीम पे जा रही है, तरह तरह से बाबा के बच्चों को लुभाने का कोशिश करती है, जिसमें जो भी कमी होती है उस तरह से उसको आकर्षित करती है। तो बाबा कहते हैं, माया भी अपना अति का पार्ट बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बजा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपनी तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन क्रम में अति होना चाहिए। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, हमारा अटेंशन भी अभी अपने तरफ अर्थात मन वचन क्रम में अति में होना चाहिए, साधारण पुरुषार्थ में नहीं। हमें भी अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ अब करना है। वैसे बाप दादा ने देखा कि सेवा से लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी हैं। अगर चांस मिलता है सेवा का तो हम सब तैयार रहते हैं सदा। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा, अपनी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। हमें स्वयं को बाबा से जो प्राप्ति हमें मिली है उस प्राप्ति के स्वरूप में स्थित होकर और वाणी से सेवा करना, अर्थात बाबा से जो भी हमें सातों गुण मिले हैं उस किसी एक गुण स्वरूप में स्थित होकर हम उस द्वारा, जैसे कोई परेशान है तो उसे शांति की वाइब्रेशन, कोई दुखी है तो उसे प्रेम की वाइब्रेशन, इस तरह देखकर और तब हम अगर वाणी से सेवा करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट होगा। तो बाबा कहते हैं, मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्म प्यार की, कोई न कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित होकर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी के साथ साथ संदेश दो। बाबा कह रहे हैं कि जब हम भाषण करते हैं तो उस समय हमें आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना है और बाबा से जो हमें शक्तियाँ मिली है, चाहे शांति की मिली है, प्रेम की, आनंद की, पवित्रता की, चाहे परमात्म प्यार की, कोई एक विशेष अनुभूति की स्थिति में हमें स्थित हो जाना है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ,
अगर कोई बहुत आसपास बीमार है या कुछ ऐसा है तो इस तरह के स्वरूप में स्थित होकर, और तब अगर हम किसी को मनसा द्वारा सेवा करते हैं बाबा से कनेक्ट होकर, और तब हम अगर कोई भी भाषण करते हैं तो उसका प्रभाव वायुमंडल में फैलेगा और वाणी के द्वारा भी सबको संदेश जाएगा। ऐसे हम जनरली अगर सीधे किसी को अपने बातों से समझाते हैं तो आजकल कोई किसी में पेशेंस नहीं है, सुनना नहीं चाहते हैं। इसीलिए बाबा ज़्यादातर बोलते हैं कि साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और अपनी वाइब्रेशन द्वारा लोगों को बाबा का संदेश दो। और बाबा भी कह रहे हैं कि अगर कहीं भाषण करना है, सेवा करनी है, तो इस तरह से अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर और बाबा की कोई भी शक्ति में, कोई भी शक्ति, शांति, किसी भी स्थिति में स्थित होकर तब हमें भाषण करना है, तो लोगों तक वह वाइब्रेशन पहुंचेगा वायुमंडल में। बाबा कहते हैं भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नयनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे। हमारे मस्तक से, नैनों से और हमारे चेहरे से मैं हूँ उस स्वरूप में स्थित हूँ, वो मेरे चेहरे से दिखे। जो बाबा कहते हैं ना कि हमारी सूरत ही सेवा करेगी, हमारे चेहरे और चलन के द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होंगे। तो बाबा कहते हैं वह अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि मैं उसका स्वरूप बन चुका हूँ, मेरे अंदर का वो गुण दिखाई दे जब हम भाषण कर रहे हो, बोल रहे हो। तो बाबा कहते हैं आज भाषण तो सुना लेकिन परमात्म प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। यह लोगों को फील आए कि आज जो भाषण सुना है उसके द्वारा बाबा के प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। तो बाबा कहते हैं जैसे भाषण की रिजल्ट में कहते हैं बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्मस्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें कि यह कुछ खास लग रहे थे, इन्होंने जो बातें सुनाई उसमें कुछ था, सबको यह फील हो, बाबा की वाइब्रेशन फील हो सबको। तो बाबा कहते हैं मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंचे, वायुमंडल बने। जब साइंस का साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है, गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं। साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती है। तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल नहीं अनुभव करा सकती? यह रिसर्च करो। बाबा कहते जब साइंस वाले गर्मी में ठंड का एहसास करा सकते हैं, ठंड में गर्म का एहसास करा सकते हैं, तो क्या हमारी यह साइलेंस की शक्ति लोगों को प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप का अनुभव नहीं करा सकती? बाबा कहते हैं अपनी शक्तियों पर रिसर्च करो, बाबा की शक्तियों पर रिसर्च करो, बाबा से हमने क्या क्या पाया है और कहाँ तक हम बाबा से लेने में सफल हुए हैं, अपने पुरुषार्थ को चेक करो। सिर्फ अच्छा अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाएं, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। बाबा कहते हैं सिर्फ अच्छा अच्छा किया लेकिन जब हम उसका स्वरूप बन जाएंगे, बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा, आज बाबा ने मुरली बहुत अच्छी चलाई, लेकिन जब हम उसका स्वरूप बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, बिल्कुल देवताई गुण धारण कर लेंगे, मेरा शरीर भी प्योर बन जाएगा, मन भी बिल्कुल प्योर बन जाएगा, जैसे बिल्कुल मतलब एक कलश होता है पूजा का, उस तरह का बिल्कुल प्योर कि उसमें बाबा बैठा है, बाबा के गुण और शक्तियां बैठी है, वैसे बन जाएंगे। तो फिर समय को हम नजदीक ले आएंगे। बाबा कहते हैं तब समाप्ति के समय को समाप्त कर, जो समय अब कलयुग का ये खत्म होने वाला है, संगम युग का समय खत्म होगा और सतयुग का समय आरंभ हो जाएगा, अपना राज्य हम ले आएंगे। क्यों आपको अपना राज्य याद नहीं आता? संगम युग श्रेष्ठ है, वह तो ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहम दिल, हे विश्व कल्याणकारी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता है, उमंग नहीं आता, दुख में संसार को सुख में बना दे, यह उमंग नहीं आता। दुख देखने चाहते, दूसरों का दुख देखकर रहम क्यों नहीं आता है? आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है? अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो,
सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ, यह प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सीफुल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। बाबा कहते हैं जो दुनिया में लोग अशांत हैं, दुखी हैं, तो क्या उस पे रहम नहीं आ रहा है? अपना रहम दिल का स्वरूप इमर्ज करो, और मर्सीफुल बनना है अभी बनो, चाहे अपनी दृष्टि से, चाहे अनुभूति द्वारा, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से। अब रहम दिल बनो, मर्सीफुल बनो, दयालु बनो, कृपालु बनो। बाबा के बच्चे हो तुम, दया के सागर के संतान हो, विश्व कल्याणकारी हो, तो उस स्वरूप में स्थित हो। क्यों नहीं उमंग आ रहा है? दुखी लोगों को देखकर क्यों नहीं तुम लोग को उमंग आ रहा है? बाबा कह रहे हैं दुख में संसार को सुख में बना दो। यह उमंग क्यों नहीं आता कि जल्दी से जल्दी हम पुरुषार्थ अच्छे से अच्छा करें और इस दुखी संसार को सुखमय बना दे? बाबा कहते हैं मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। अच्छा, बाप दादा ने एक बात और भी देखी है। सुनना अच्छा नहीं लगता, कभी कभी कोई बच्चे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं। एक दूसरों की बातों में हम बहुत पड़ जाते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना, और देखते भी व्यर्थ की बातें हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना वह कम है। बाबा कहते एक दूसरे में क्या क्वालिटी है वो हम लोग कम देखते हैं, लेकिन व्यर्थ की इधर उधर की बातें हैं, कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, कोई इधर उधर की बातों में है, उसमें हम लोग ज्यादा पड़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी लौकिक में भी कहा जाता है कि गुण हम लोग को, अगर किसी का गुण बताने बोले तो 1 से 2 गुण बताएंगे, और अब गुण बताने बोले तो लाइन लग जाती है। तो बाबा कहते हैं विशेषता 1-2 की वर्णन करना वह कम है। हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना, यह कम है। बाबा का हर बच्चा विशेष है, हर में कोई ना कोई क्वालिटी है, तो उस एक ही क्वालिटी को देखकर और उस बच्चे को उमंग उत्साह दिलाना, बाबा कहते हैं यह हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। एक साकार मुरली में बाबा ने कहा है कि तुम्हारे जो भी सहयोगी, जो भी तुम्हारे साथ के बच्चे हैं, अगर देखो कि उनका पुरुषार्थ धीमा चल रहा है, नहीं बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, तो तुम बाबा को भी बता सकते हो। बाबा को बताओ कि बाबा आप अपने उस बच्चे का हाथ पकड़ो। तो इसी तरह हमें बाबा को भी बताना है अपनी वाइब्रेशन से भी, और उनको भी उनकी क्वालिटी बताकर, और उसके बाद उन्हें उमंग उत्साह दिलाना है। तो बाबा कहते हैं यह कम है हमारे में, इस तरह की बातें, यह संस्कार कम है हमारे में। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते, लेकिन दूसरों की देखने की आदत है। अपने में हम कोशिश करते हैं कि नहीं हो ऐसी बातें, लेकिन दूसरों का देखते रहते हैं, उसमें टाइम बहुत जाता है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत देख रहे हैं, है कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है। बाबा जो हमें श्रीमत दे रहे हैं उसमें बाबा कह रहे हैं कि टाइम बहुत हम वेस्ट करते हैं। बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हो, समझते हो, लेकिन साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना। लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते, तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। बाबा कहते हैं जब कोई बात में लगे कि मुझे बोलना ही पड़ेगा, मुझे अपनी राय देनी चाहिए, तो बाबा कहते हैं निर्माण होकर कोई भी बात बोलना है। बाबा ने कहा है ना कि सत्यता को सभ्यता के साथ बोलना है, और बाबा आज कह रहे हैं कि निर्माणता के भी बोल होने चाहिए। निर्माण अर्थात मुझे किसी के मान शान की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे मान भगवान दे रहे हैं, तो इसमें नहीं मुझे पढ़ना है कि कोई मुझे मान शान दे रहा है कि नहीं। बाबा कहते अगर निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण के बोल नहीं बोलते, अर्थात अपने पद पोजीशन के अहंकार में बोलते हैं, निर्माण बोल नहीं बोलते, तो बाबा कहते थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। अगर पद के हिसाब से हम बोलते हैं कि मुझे, मेरा ये पद है, उस हिसाब से मुझे अपनी बात रखनी है, तो फिर
बाबा कहते हैं उसमें थोड़ा सा अहंकार रहता है, तो इसलिए जहाँ भी हमें अपनी कोई बात रखनी है तो बहुत ही निर्माण होकर बोलना है। बाबा कहते हैं निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। निर्माणता हमारे मन में भी हो, वाणी में भी हो, बोल में भी हो, संबंध संपर्क में भी हो। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, 3 बातों में तो मैं निर्माण हूं, एक में कम हूं, तो क्या हुआ, लेकिन वह एक कमी पास विद ऑनर होने नहीं देगी। निर्माणता ही महानता है, झुकना नहीं है, झुकाना है। कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं, क्या मुझे ही झुकना है? यह भी तो झुके। जब हम बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं झुकना बल्कि सामने वाले को झुकाना है, तो बाबा कहते हैं हंसी में कह देते हैं, क्या मुझे ही बार बार झुकना पड़े, मैं यह भी तो झुके। लेकिन यह झुकना नहीं, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो। निर्माणता निरहंकारता स्वतः ही बना देती है। अगर हम निर्माण हैं तो निरहंकारी स्वतः ही बन जाएंगे। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। निर्माणता हर एक के मन में हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। अगर हम निर्माणता को धारण करते हैं तो हर एक मन में प्यार का स्थान बन जाता है। कहीं भी मुझे अपमान की फीलिंग आएगी ही नहीं। जहां मुझे किसी ने कुछ कह भी दिया, चलो ठीक है, मैंने नहीं पकड़ी उस बात को, तो स्वतः ही हम निर्माण बनते जाएंगे और सबके मन में हमारे लिए प्यार का स्थान बनता जाएगा। निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेंगी, बहुत दुआएं मिलेगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएंगी। निर्माणता ऐसी चीज है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। निर्माण जो रहेगा हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। वो कहीं भी एडजस्ट कर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी कि कैसे भी संस्कार वाला लोग रहे उसके साथ वो रह सकती है। तो बाबा कहते हैं रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। जो निर्माण होते हैं उन्हें बाबा ने रियल गोल्ड कहा है। तो बाप दादा ने देखा है कि बोलचाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। वर्ष मनाएंगे ना, सच में अगर निर्माण होकर हम चले तो चाहे घर गृहस्थ में रहे, चाहे सेंटर पे रहे, एडजस्ट करना बहुत इजी हो जाता है। इसलिए बाबा ने इस निर्माण स्वभाव को रियल गोल्ड कहा है, जो कि स्वतः ही अच्छे से कहीं भी मोल्ड हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है रियल गोल्ड में, वही रियल गोल्ड है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। सारे नेगेटिव थॉट से हमें मुक्त बनना है। मुक्त वर्ष बनाओ। कोई जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो। जो भी कमी है उससे हमें मुक्त होना है, बिल्कुल बंधन मुक्त होना है। किसी कमी कमजोरी के बंधन में नहीं फंसना है, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है ना, तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। तो सबको मुक्त कर देना है, सबको मुक्ति मार्ग का रास्ता बताना है, जो भी हमारी कमी कमजोरी है। बाबा कहते हैं तो मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे। जो मनाएगा वह ऐसे हाथ करे। मनाएंगे, एक दो को देख लिया ना, मनाएंगे ना, अच्छा है। अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जौहरातों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स, बधाइयाँ देंगे। अच्छा है। अपने को भी मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो, भाई बहनों के दुख को भी दूर करो। विचारों के मन से यह तो खुशी से आवाज निकले, हमारा बाप आ गया।
जो भी वो बेचारे हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, उन बेचारों के मुंह से यह खुशी से आवाज निकले, खुशी से वह बोले कि हमारा पिता आ गया, भगवान आ गया, जिनको हम इतने दिनों से पुकार रहे थे। ठीक है। अच्छा, चारों ओर के सर्व होलीएस्ट आत्माओं को सदा निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को सदा अपने वचन का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक। याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। हम माया को भी झुकाने वाले बाबा के शक्तिशाली बच्चे हैं। एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को भी सरेंडर कराने वाले हम बाबा के शक्तिशाली बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहाँ एक बल एक भरोसा है वहाँ कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही। बाबा कहते हैं माया अगर सरेंडर हो गई हमारे सामने तो हमारी विजय तो निश्चित है। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियाँ पांडव विजयी बने थे, हैं और फिर बनेंगे। बाबा कहते हैं सदा हमारे दिल में यही याद रहे, इमर्ज रहे स्मृति कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियां हैं, पांडव विजयी बने थे और फिर बनेंगे। बाबा की सब शिव शक्तियां और पांडव सब विजयी थे और फिर से बनेंगे। आज का स्लोगन है नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। नई दुनिया को याद रखो, हमें कहाँ जाना है, क्या बनना है, उस अनुसार हमें सर्व गुणों का आवाहन करना है और तीव्र गति से आगे बढ़ना है। आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्राह्मण वत्स संगठित रूप में शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष दयालु कृपालु बाप के साथ हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डाले, सबको दुआएं दे और दुआएं ले। आज का व्यक्ति सारे हैं। आज 20 तारीख। बाबा कहते हैं सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने पुराने संस्कारों को मिटाना पड़ता है। अगर सभी का सहयोग करना है तो मुझे पुराने संस्कारों को मिटाना पड़ेगा। जब अपने संस्कार को मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। एक हम, दूसरा बाप, तीसरी बातें देखने में आएंगी, लेकिन देखते हुए भी हमें नहीं देखना है। अपने को और अपने बाबा को सिर्फ देखना है। एक मैं और एक मेरा बाबा, एक बाबा दूसरा न कोई। स्लोगन यही याद रखो कि स्वयं को मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। स्वयं को मिटाएंगे, स्वयं के पुराने संस्कारों को मिटाएंगे और सर्व के सहयोगी बनेंगे। अपने देवता स्वरूप द्वारा हम देने वाले बाबा के बच्चे हैं।